हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी एक लीगल वैकेंसी है। लीगल वैकेंसी 2024 में आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो यह जो वैकेंसी है वह कहाँ पर आई है, कितनी पोस्ट पर आई है, इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, साथ ही बात करेंगे कि यह जो पोस्ट है उसमें काम क्या रहते हैं, और भी इस पोस्ट से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वीडियो में मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। तो आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कौन से डिपार्टमेंट से यह जो लीगल वैकेंसी लीगल ऑफिसर के रूप में आपको नियुक्ति यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि हम इंडिया एग्जिम बैंक के नाम से जानते हैं, इसमें यहाँ पर इस डिपार्टमेंट ने आपको यहाँ पे यह अनाउंसमेंट करी है। तो यहाँ पे कितनी टोटल पोस्ट बताई गई है एज ए लीगल ऑफिसर आपको मिलने वाली है। तो टोटल 88 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। साथ ही बात करते हैं कि आपको जब ये फॉर्म आप फिल करने वाले हो, जब भी आप करोगे, तब आपके पास समय होना चाहिए कि यह जो वैकेंसी है कब से शुरू हो रही है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 24 सितंबर से इसकी जो नोटिफिकेशन है, जो इसकी एप्लीकेशन है वह बाहर आ गए हैं। मीन्स कि आप जो है इसकी एप्लीकेशन जाके चेक कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी, यह सारी जो चीज़ें हैं आपको इसी चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं। बाकी आप जो है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहां से डायरेक्ट जाके भी आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला है कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वह 24 सितंबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने शुरू हो गए हैं। और अब जो है इसकी लास्ट डेट कब है, तो 14 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे इसकी लास्ट डेट है। मीन्स कि एक अच्छा समय, अब अगर आज से भी हम देखते हैं तो करीब 15 से 16 दिन बचे हैं जिसकी हम इसको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो अभी बहुत टाइम बचा है, आप इजीली इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि टोटल पोस्ट है 88 पर। यहाँ पर क्योंकि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लीगल के बारे में, यहाँ पे लीगल की कितनी पोस्ट आई है, तो लीगल की करीब 8 पोस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे होने वाले एग्जामिनेशंस की। नहीं, यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशंस नहीं होने वाले, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट इंटरव्यू लेवल पे होने वाली जो है एक नौकरी होती है। अब यहाँ पर क्योंकि यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस आपको जॉब मिलने वाली है एज एन लीगल ऑफिसर, आप जो है यहाँ इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल यह रहती है। तो यहाँ पर एग्जामिनेशंस नहीं रहते हैं, यहाँ पर आपके होंगे इंटरव्यू। अब जो है इंटरव्यू किस आधार पर होंगे, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज रहती है, आपको वहाँ से फुलफिल करना होता है। और उसके बाद में जो भी इनका एक सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, उसके अंतर्गत आप जो है आते हैं, उस आधार पे आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिलती है। साथ ही हम बात करेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे काम कैसे होते हैं, और यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वह किस तरीके से किया जाता है। कि मीन्स अगर 20 पोस्ट है तो वहाँ पे कितने लोगों को बुलाया जाएगा, अगर 2 पोस्ट है तो वहाँ पे कितने लोगों को बुलाया जाएगा, और किस आधार पर, क्या सिर्फ एलिजिबिलिटी के आधार पर दिया जाता है, या तो फिर जो बोर्ड होते हैं, जो पैनल होते हैं जो कि इंटरव्यू लेते हैं, उनके भी कुछ अपने विवेक के आधार पर भी वह कुछ डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि अंतिम जो निर्णय होता है वह बोर्ड का होगा, तो बहुत बार जो है बोर्ड भी अपने निर्णय ले लेती है। हाँ, जरूरी होता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली मांगे हैं वह तो आपको दिखाने होते ही हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो जॉब होती है वह इतनी यूजफुल नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो जॉब सिक्योरिटी कम होती है। देखिए, हर किसी का अपना एक मानना होता है, और कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी कम रहती है, बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में अगर अच्छी पोस्ट पे, देखिए बात अगर होती है कि आपका डिपार्टमेंट कैसा है, अगर डिपार्टमेंट अच्छा है, अच्छी पोस्ट पर अगर आपने काम किया है, तो वहाँ से आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आपको आगे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सपोर्टिव होता है। और आप जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस में अगर काम करते हैं तो आपको वहाँ पे एक्सटेंड लेवल आपको मिलता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं ये है आपके जो फ्यूचर है या जो आपका करियर है उसको बाउंस ही देता है, आपको ढलान पे या डाउन पे नीचे कम ही लेके आता है, ऐसा होता ही है। साथ ही आपका जो मीन्स कि अगर आपने इंटरव्यू अगर आप दे रहे हो, तो आपका जो कन्वर्सेशंस रहता है, क्योंकि बहुत बार बहुत डिपार्टमेंट जो रहते हैं वह कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं, या तो फिर आपका जो स्किल वर्क जो रहते हैं ना, तो उस पर भी, उसके आधार पर भी आपको जो है काम यहाँ पे दिया जाता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी ये जो ग्राउंड है वह मांगते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू अगर आप देते हैं, आप उसमें सेलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन एक जो अच्छा एक्सपीरियंस होता है,
इंटरव्यू पैनल के सामने हम बैठते हैं तो हमारी जो 4 चीज़ें रहती है, हमें आइडिया लगता है कि हम जो है किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, हमारा कन्वर्सेशन कैसा है, हमारी स्किल्स कैसी है। तो एक बहुत अच्छा एक मैं इसको बोलूँगी टेस्ट भी हो सकता है खुद के लिए भी। और बाकी अगर आप चाहते हैं और आपके पास अच्छी एलिजिबिलिटी है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ मांगा जा रहा है, अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो ये जॉब जो है आपके लिए ही रहती है और फुल सिक्योर जॉब आप इसको बोल भी सकते हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की और बात करेंगे कि इसकी जो इंटरव्यू है वह कब होगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि 14 अक्टूबर जो है यहाँ पर एप्लीकेशन डालने की लास्ट डेट है। अब उसके बाद में जो एप्लीकेशन की स्क्रूटनीज होती है, यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं और जो है इंटरव्यू के लिए आपको एक तय दिन दे दिया जाता है। अब जब आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं तो वहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, ये सब रहता है। तो उसके थ्रू आपके पास ईमेल का एक सूचना, ईमेल के थ्रू सूचना आती है ऑफिशियल डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि आपको सूचित करती है कि आप जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के अंदर हो और आपका जो है इंटरव्यू इस दिन इस टाइम पे कंडक्ट करवाया जाएगा। बात कर लेते हैं एज की और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एज जो है मैक्सिमम आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। साथ ही बात करते हैं एजुकेशन की, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास LLB कंप्लीट होनी चाहिए और 50% मार्क्स जो है आपके LLB में होने चाहिए। और हाँ, एडिशनल के तौर पे आपसे जो है यहाँ पे LLM भी मांगी गई है, अगर आप लगा सकते हैं तो। साथ ही अगर 2 साल का एक एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में, कई बार होता है ना कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस की भी जॉब करना चाहते हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन कई बार जो है हमारी एलिजिबिलिटी हम बोल सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम वहाँ पे फिट नहीं हो रहे हो। तो इसका रीज़न होता है क्योंकि अगर हमने लॉ कंप्लीट किया, अगर हम LLB के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स बनने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूरी है वो हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें वेट नहीं करना चाहिए कि कब जुडिशरी जो है नई चीज़ें निकाल दे, नई अमेंडमेंट्स निकाल दे। बात कर लेते हैं अभी छत्तीसगढ़ की भी, तो छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पे एनरोलमेंट मांगा गया है। अभी जब अपकमिंग जुडिशरी आने वाली है, वहाँ पे पहले सिर्फ और डिग्री मांगा जाता था और अब जो है एनरोलमेंट मांगी जा रही है। तो यहाँ पर जो है अमेंडमेंट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा जुडिशरी में चेंजेस भी हो रहे हैं। तो आप जिस किसी ने भी LLB कंप्लीट करी है, अपनी डिग्री उनके पास में है, तो एज सुन एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए और कहीं पर भी अपना जो है बार में, डिस्ट्रिक्ट बार में अपना जो है मेंबरशिप भी ले लीजिए। इससे आपका एक्सपीरियंस गेन होता रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका जो है आप कंटिन्यू वकालत में जाओगे तभी आपका एक्सपीरियंस आपको माना जाएगा। नॉर्मली अगर आपने एनरोलमेंट करवाने के बाद बार मेंबरशिप ले भी ली है ना, तो सेम डेट से आपका जो है एक्सपीरियंस भी गेन होगा। तो यह भी एक चीज़ है, तो वहाँ पर आप जो है आपके लिए इजी रह जाएगा, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन भी वहाँ पे खुल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो काम होता है वह कैसे होता है। एज एन लीगल ऑफिसर, अगर आप बैंक में काम करते हो तो आपके काम क्या रहेंगे। तो नॉर्मली हमारा काम रहता है लीगल चीज़ों को देखना। यस, यहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग का काम रह सकता है, आपको जो है रिवीजन का, एडवाइस का, कि एग्रीमेंट एडवाइस आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि लीगल रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट जो रहते हैं बैंक के, वहाँ पर उसका काम आपको रहता है। मेमोरेंडम ऑफ ऑर्डर्स उनका काम रहता है। लीज एग्रीमेंट बनाना है, लोन एग्रीमेंट का रहता है। ये सारी जो चीज़ें रहती है इसमें लीगल टर्म के अकॉर्डिंग काम होता है। तो जिसमें जितना भी लीगल टर्म का रहता है वह काम जाएगा आपके पास में। तो ये एक फीस अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी एप्लीकेशन फ़ी कैसे रहेगी, तो 600 रुपये एक यहाँ पे जो है अनरिजर्व के लिए है। बाकी रिजर्वेशन जो कैटेगरी है उसके लिए 100 रुपये यहाँ पे बताई गई है, जिसमें कि फीमेल कैंडिडेट जो है यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रही है, जो कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन अगर आप फीमेल हो तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पे 100 रुपीज़ का सिर्फ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देना है। तो टोटली बहुत अच्छी वैकेंसी है, बैंक की जॉब है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा CV बन के निकलता है, एक अच्छा सर्टिफिकेट हमें मिलता है और एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिलता है। आगे अगर हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तब भी हम इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर हम कहीं और भी जाना चाहते हैं तब भी हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि आज जो है अगर हम कुछ सैलरी पे काम कर रहे हैं तो आगे जो है हम लाखों में भी सैलरी के ऊपर काम कर सकते हैं। बट ऑल डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल के होते हैं ना, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस को या एडिशनल जो डिज़ायरेबल जो चीज़ें रहती हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, यह मानना होगा। तो खैर, यह था एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग लीगल वैकेंसी। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, थैंक यू सो मच।